बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम आपके लिए मुहर्रम अल हराम के लिए एक रेसिपी ख़ास लाए हैं। आज बनाएंगे हम हलीम। मुहर्रम अल हराम हो या रबीउल अव्वल शरीफ हो, ऐसे मौक़ों पे नजराना के लिए जो भी हम चीज़ बनाते हैं, इस साल सवाब के लिए जो भी चीज़ पकाई जाती है, उसमें हलीम, नान, बिरयानी, कोरमा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ हलीम। चिकन हलीम बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी ये जो रेसिपी है, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में आपने बताना है कि मेरी आज की जो वीडियो है, आज की जो रेसिपी है, आपको कैसी लगी है। तो आइए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं चिकन हलीम। हलीम के लिए जो जो दालें इस्तेमाल होंगी, उसमें चने की दाल मैंने ली है तकरीबन 1.5 किलो, और इसको मैंने भिगो दिया था पहले ही, ताकि ये चूँकि ये दाल ज़्यादा सख्त होती है दूसरों दालों की निस्बत, इसलिए इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको मैंने कम से कम भी 2 घंटे पहले भिगो दिया है, चने की दाल को। और उसके बाद उसमें जो दूसरी दालें यूज़ होंगी, मसर की दाल है धुली हुई, मूंग की दाल है धुली हुई, माश की दाल है, और जी दलिया है, ये है गंदम। गंदम इसमें डालने के लिए मैं गंदम का दलिया यूज़ करती हूँ। ये गंदम का दलिया है। आप इसमें जौ का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्किप किया है अभी, क्योंकि वो मुझे यहाँ से मिला नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। आप इसमें जौ का दलिया भी इसके बराबर मिक़दार में डाल सकते हैं। ये जो हमारी चीज़ें हैं, दालें और दलिया, ये बराबर मिक़दार में हैं सारी। इनको मैंने 1-1 किलो लिया है। और ये जो चने की दाल है वो मैंने ज़्यादा ली है, 1.5 किलो ली है। इसके अब मैं चने की दाल को भिगो के रखा हुआ 2 घंटे से आधे घंटे के लिए मैं इन बाकी दालों को भी पानी में डाल दूंगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए। उसके बाद इन सब को इकट्ठा करके किसी एक पतीले में डाल के चूल्हे पे रखेंगे और बहुत ही हल्की आंच रखेंगे, ताकि पहले थोड़ी आंच तेज़ रखेंगे ताकि ये इनका जो बॉयल होना ये शुरू हो जाए दाल। उसके बाद बिल्कुल हम आहिस्ता कर देंगे और ये कम आंच पे आहिस्ता आहिस्ता गलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा फिर मज़े की हमारी हलीम जो है वो तैयार होगी। तो इसके लिए लहसुन अदरक ज़्यादा सारा लिया है मैंने, चूँकि दालें हमारी ज़्यादा हैं। प्याज मैंने तकरीबन 1 केजी ले लिया है। और उसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताती चल जाऊँगी। इसमें हलीम नेशनल का जो हलीम पैक है वो भी यूज़ करेंगे। ये नेशनल के 2 जो हलीम पैक हैं, मैं ये भी इसके अंदर यूज़ करूँगी। और इसके अलावा गोश्त जो है वो हम चिकन में इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन 2.5 किलो मैंने चिकन लिया है। उसको अभी मैंने वॉश करके रखा है, दिखाती हूँ आपको वो भी। इससे पहले मैं इन दालों को किसी एक पतीले में डाल के उनको भी भिगो दूँ। सारी दालों को मैंने अच्छे से धो के पहले इनको साफ़ कर लिया था, अब अच्छे से इनको धो लिया है। और अब इसी पतीली में मैं इनको करूँगी बॉयल, इनको गलाना है। तो इसके अंदर ही इसको भिगो के भी रखूँगी, और चने की दाल जो मैंने अलग से भिगो के रखी है, अब वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो एक ही जगह इनको बॉयल होने के लिए रखना है। काफ़ी अच्छी नरम हो चुकी है ये चने की दाल जो है हमारी, क्योंकि इसको काफ़ी देर से भिगोया हुआ है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे।
हल्की आंच पे अब इसे मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। और साथ साथ हलीम का जो बाकी प्रोसेस है, प्याज ब्राउन करना है, मसाला तैयार करना है, गोश्त को गलाना है, वो हम साथ साथ इसके शुरू कर देते हैं। हलीम के लिए बनाने के लिए एक खुला बर्तन चाहिए, एक बड़ा पतीला चाहिए। ये मैंने उसके लिए एक खुला बर्तन लिया है, बड़ा पतीला लिया है, जिसमें तकरीबन 10 से 15 किलो चीज़ जो है वो आराम से बनाई जा सकती है। हलीम बनाने के लिए एक बड़े बर्तन की ज़रूरत है। ये मैंने एक बड़ा पतीला लिया है फुल साइज़ का। इसके अंदर सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद प्याज को हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें घी डालेंगे। तो अब चूँकि हलीम बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने अब पतीले को एक चूल्हा ज़मीन पे रखा है। ज़मीन पे बैठ के इसको बनाना है। तो जी, प्याज मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है, इसको निकाल लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज इसकी गार्निश के लिए रखेंगे, और बाकी जो प्याज है इसको हम अच्छे से हाथों से मसल देंगे और इसका चूरा बना लेंगे। तो ऑयल जो घी है, 1 किलो घी मैंने इसमें लिया है, 1 kg, क्योंकि हमारी हलीम ज़्यादा है। तकरीबन गोश्त चिकन जो लिया है, 2.5 किलो चिकन लिया है, और तमाम दालें मिलाकर हमारा ये तकरीबन 7-8 kg बन जाता है सारा मटेरियल जो है। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट सबसे पहले लिया है, और इसको इसमें पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। इसमें सारे मसाले आप शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लाल मिर्च ली है, हल्दी ली है, और नमक और लाल मिर्च जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हलीम में ज़्यादा थोड़ी सी स्पाइसी हो, थोड़ी सी इसमें मिर्च नमक मसाला सही हो तो फिर वो अच्छी लगती है। तो मैंने ये लाल मिर्च भी ज़्यादा मिकदार में ली है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा है। और उसके अलावा इसमें मैं ये जो 2 नेशनल के पैक हैं ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हलीम पैक जो हैं 2 अदद मैंने ये छोटे इसमें लिए हैं, ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। ज़ीरा और कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये तमाम जो मसाले हैं, लहसुन अदरक जो का पेस्ट जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको पका लिया है, फ्राई कर लिया हल्का सा, ज़्यादा तेज़ इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें मैं ये सारे जो मसाले हैं ये शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी।
ताकि जो हमारा मसाला है वो डायरेक्ट अगर उसे घी में डाला जाए तो वो जलने का भी होता है कि जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि जो हमारा ये प्लेट के साथ लगा हुआ मसाला है ये सारा इसमें आ जाए, ज़ाया ना हो। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब दाल बॉयल हो रही हो, गलने के करीब हो, तो उस वक्त आपने उसमें चम्मच चलाते रहना है, और जब हलीम बनाने लगे इसमें आप डाल दें उसको तो उस वक्त भी आपने मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़बूत चम्मच की ज़रूरत होगी हमें, हलीम के लिए थोड़ा मज़बूत चम्मच चाहिए। इसमें अब मैं शामिल करूँगी चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है और थोड़ा बारीक बारीक कटिंग भी कर लिया है। जो लेग पीस थे उनको भी इस तरीके से मैंने उनके साथ भी कट लगा लिए हैं अच्छे से, ताकि वो भी अच्छे से अंदर से गल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन इसमें शामिल कर दिया है और जो प्याज का चूरा बनाया है ये भी अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी सारा। दही इसमें शामिल करूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अब अच्छे तरीके से भून लेना है। दाल के बारे में मैं बात कर रही थी आपसे कि दाल को जब वो गलने लग पे आ जाए तो उसमें भी चम्मच चलाते रहना है साथ, और जब उसका पेस्ट यहाँ पे डालना है तो उसके बाद भी हमने उसमें चम्मच चलाते रहना है, वरना उसके अंदर चूँकि दाल होती है माश की और उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है तो वो पैंदे के साथ चिपकने का खदशा होता है, इसलिए पैंदे के साथ ना लग जाए उसको आपने हिलाते रहना है। चिकन अच्छे से हम इसको की बुनाई कर लेंगे। चिकन की अच्छे से बुनाई हम कर लें, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और इसके रेशे अलग अलग हो जाए। मुहर्रम उल हराम हो, रबीउल अव्वल शरीफ हो या कोई भी ऐसा मौका जब आपको देग वगैरह आपने बनवानी होती है तो ये आप बहुत ही इजी खुद बना सकते हैं, खुद तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है। हलीम बनानी है आपने या बिरयानी की देग बनानी है या कोरमा की बनानी है, ये जो मैंने लेग पीस में कट लगाए थे ये आप देख रहे हैं कि इसकी बुनाई भी अंदर से भी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी हो जाएगी और इसके जो रेशे हैं वो भी बहुत जल्द अलग अलग हो जाएंगे। चिकन की बुनाई हो चुकी है और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। दालें भी हमारी साथ साथ तैयार हो रही हैं। अब इसमें पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है जिसके अंदर हमारा ये चिकन जो है गल जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए डांप देंगे, जब तक हमारा ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसको गलने देंगे।
चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और अब मैं इसको मसाले में से जो इसकी बोटी हैं सारी निकाल लूँगी। सारे पीसेस बाहर निकाल के इनके रेशे अलग अलग कर लेती हूँ, मसाले में से निकाल लेती हूँ। ये गल चुका है और दाल भी हमारी जो है ये भी अच्छी तरीके से गल चुकी है और इसको भी अब मैं मदानी की मदद से अच्छे से इसको पीस लेना है। इसको बिल्कुल बारीक करना है। ये मैंने मदानी ले लिए, इससे मैं इसको अब अच्छे से ग्राइंड करती हूँ ताकि ये बिल्कुल इसका कोई दाना जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, एक जान हो जाए बिल्कुल। चिकन अच्छी तरह गल चुका था, उसको मैंने उसके रेशे जो है वो अलग कर लिए, हड्डियों से गोश्त को अलग कर लिया और वो जो रेशे हैं उन सब को मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं और इनको मैंने ग्राइंड इस जग में किया है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर हलीम के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम दालों को भी मधानी की मदद से ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देते हैं। ग्राइंड करके मैंने चिकन को और दालों को इसके अंदर डाल दिया है, मसाले के अंदर। अब हमने इसको अच्छी से पकाना है मुसलसल। अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। हलीम को जब तैयार हो जाए उतारने से पहले यहाँ आप नमक एक दफ़ा चेक कर लें। अगर नमक का कोई मसला है, कम है, तो आप यहाँ पे नमक डाल के उसको बराबर कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देख रहे हैं आप कि इसका मसाला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स होता जा रहा है और दाल को अब आपने ऐसा करना है कि जब आपने प्याज ब्राउन कर लिया है तो उस वक़्त आप थोड़ा सा, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि उस वक्त आप थोड़ा सा ऑयल जो है, थोड़ा सा घी जो है वो निकाल के रखते हैं इसकी गार्निश के लिए। कि जब हलीम तैयार हो जाती है उस वक्त वो थोड़ा सा ऊपर जब डालते हैं हम ऑयल या घी तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब मुसलसल चम्मच में इसमें चला रही हूँ ताकि ये चिपक ना जाए। थोड़ी सी इसमें मैं रेड मिर्च शामिल कर दूंगी। ये मैं थोड़ी सी इसमें शामिल करूंगी इसकी खूबसूरती के लिए। क्योंकि ये जब रेड रेड हलीम के अंदर नज़र आएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। और जो सब्ज़ मिर्च है, ग्रीन चिली है, उस कटी हुई सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, अदरक और जो प्याज थोड़ा सा हमने ब्राउन रखा था अलग इसकी गार्निश के लिए, इन तमाम चीज़ों से आप इनको आपने कटिंग करके अलग रख लेना है। और जब सर्व करना है आपने तो साथ साथ इनसे आपने गार्निश करते जाना है। माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं इसको अब तकसीम करूँगी सब घरों में।
माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गाढ़ी तैयार हुई है। इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया था, बस दाल के अंदर जितना भी पानी था, या जब दाल को और चिकन को मैंने इसमें डाला है तो उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी मैंने डाल के, ताकि उसके साथ लगा हुआ ये जो पेस्ट है वो रह ना जाए, वो थोड़ा सा पानी डाला है। और चिकन को ग्राइंड करते वक्त मैंने जो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ज़रा ज़रा सा, ताकि वो आसानी से ग्राइंड हो जाए, वो डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। तो लीजिए नाज़रीन, ये रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इसको थोड़ी सी आलू हम डिश आउट करते हैं, उसकी गार्निश करते हैं। इसकी गार्निश के लिए मैंने तमाम चीज़ें तैयार रखी हैं। कटा हुआ अदरक, प्याज ब्राउन किया हुआ, और हरी मिर्च, हरा धनिया, तमाम चीज़ें इसकी गार्निश के लिए मैंने रेडी रखी हैं। जब सर्व करना है तो हम थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है वो डालते जाएंगे। इसके अलावा घी है थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडी होगी तो ये खुद ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, गाढ़ी होती चली जाएगी। और अब यहाँ पे हम इसकी गार्निश करेंगे। तमाम जो चीज़ें हमारे पास कटी हुई हैं, थोड़ा सा हम प्याज डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, हरी मिर्च भी अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी ये आज की जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपको यकीनन पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।